तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है संध्या आरती कथा 111 पे। तो आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे 9 माताओं की कहानी। तो कैसा लगेगा कमेंट में बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के पास। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ, वीडियो बने रहिए हमारे साथ। माँ दुर्गा की कहानी के अनुसार एक बार महिषासुर नामक असुर ने देवताओं को त्रस्त कर दिया, जिससे सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं के सम्मिलित तेज से माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन्हें युद्ध कर महिषासुर को पराजित कर दिया, सृष्टि को उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। तो आइए जानते हैं दोस्तों पूरी 9 माताओं की कहानी क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे माँ शैलपुत्री देवी की कहानी। जो माँ शैलपुत्री देवी दुर्गा का प्रथम रूप है और पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण यह नाम पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार वह पूर्व जन्म में देवी सती थी, जिन्होंने अपने पति भगवान शिव के अपमान के कारण पिता के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। अगले जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेकर उन्होंने फिर से कठोर तपस्या से महादेव को प्राप्त किया। दक्ष का यज्ञ। प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने जमाई भगवान शिव और पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। सती का विरोध। भगवान शिव ने देवी सती को यज्ञ में जाने से रोका, क्योंकि यह उचित नहीं था। हालांकि सती ने अपने पिता के प्रति मोह के कारण यज्ञ में जाने का आग्रह किया, जिसे शिव ने स्वीकार किया। अपमान और आत्मदाह। सती यज्ञ में पहुंची, जहां उन्हें शिव का तिरस्कार और उनका अपमान महसूस हुआ। अपने पति का यह अपमान सहन न कर सकने के कारण सती ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया। शिव का क्रोध। यह समाचार सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और प्रजापति दक्ष का वध कर दिया। पुनर्जन्म हुआ। देवी सती ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में पुनः जन्म लिया। पर्वत की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इसी प्रकार पूजा का महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उनकी उपासना से योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और योग साधना का प्रारंभ होता है। माँ शैलपुत्री की पूजा से साधकों स्थिरता, शांति, समृद्धि और दृढ़ता प्राप्त होती है। तो ये था दोस्तों माँ शैलपुत्री की कहानी। आइए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का कहानी। तो माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के अनुसार उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। नारद मुनि के उपदेश से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। 1000 साल तक फल फूल खाए, 100 साल तक शाक पर निर्वाह किया, फिर कई हजार साल तक केवल टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और अंत में पत्तों का भी त्याग कर दिया। निर्जल निराहार तपस्या करने लगी। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इसी तपश्चर्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम मिली। कथा का विस्तार से जानते हैं।
तो जन्म और उपदेश था। देवी ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में राजा हिमालय और देवी मैना की पुत्री थी। उन्हें देवर्षि नारद ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का उपदेश दिया। कठोर तपस्या देवी ने कठोर तपस्या शुरू की। पहले 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाए, फिर 100 वर्षों तक केवल शाक खाकर निर्वाहन किया। पत्तों का भी त्याग। इसके बाद उन्होंने धूप, वर्षा और अन्य कष्ट सहे और टूटे हुए बिलपत्र खाकर शिवजी की आराधना करती रही। कई 1000 वर्षों तक उन्होंने बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया और निराहार व निर्जल रहकर तपस्या जारी रखी। अपर्णा नाम। पत्तों को खाना भी छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा पड़ गया। शरीर का क्षीण होना। इतनी कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था। वरदान और विवाह। उनकी इस अभूतपूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर देवता, ऋषि, मुनि और सिद्ध गणों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि उन्हें तपस्या का फल अवश्य मिलेगा और महादेव उन्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। नाम की सार्थकता। इस कठिन तपस्या के कारण ही उन्हें तपस्विनी या ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। कथा का सार था। माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए और सच्ची भक्ति व तपस्या से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। आइए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं माँ चंद्रघंटा की कहानी। तो माँ चंद्रघंटा की कथा के अनुसार जब राक्षस महिषासुर देवताओं को परेशान कर रहे थे और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, तब देवताओं की विनती पर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के क्रोध से उत्पन्न हुई ऊर्जा से माँ चंद्रघंटा का अवतरण हुआ और उन्होंने देवताओं से मिले अस्त्र शस्त्रों से महिषासुर का वध किया और देवताओं को उसकी आतंक से मुक्ति दिलाई। माँ चंद्रघंटा दुर्गा माँ का तीसरा रूप है और नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा की कथा। राक्षसों का आतंक। असुर महिषासुर ने देवताओं को अत्यधिक परेशान कर रखा था। उनकी इच्छा देवराज इंद्र का सिंहासन छीनकर स्वर्ग लोक पर राज करने की थी। देवताओं की चिंता महिषासुर के आतंक से भविष्य देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और अपनी विपदा बताई। त्रिमूर्ति का क्रोध। देवताओं की बात सुनकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हुए। उनके क्रोध से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली, माँ का अवतरण। इसी ऊर्जा से माँ चंद्रघंटा का जन्म हुआ। अस्त्र शस्त्रों का भेद। सभी देवताओं ने माँ को अपने अपने अस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र और इंद्र ने अपना घंटा माता को भेंट किया। महिषासुर का वध। अस्त्रों से सुशोभित माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर से युद्ध किया और उनका संहार किया, जिससे देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति मिली। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचक्र होता है, जिससे उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका शरीर सोने जैसा चमकीला होता है। उनके 10 हाथ होते हैं जो तलवार और अन्य शस्त्रों से विभूति होते हैं।
वे सिंह पर सवार होती हैं और उनकी मुद्रा युद्ध के लिए तैयार रहने की होती है। उनकी भयानक घंटे जैसी ध्वनि से दानव कांपते हैं। तो ये था दोस्तों माँ चंद्रघंटा की कहानी। आइए आगे चलते हैं, आप सबको बताते हैं माँ कुष्मांडा की कहानी क्या है। तो माँ कुष्मांडा देवी दुर्गा का चौथा स्वरूप है, जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से शून्य में ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी वजह से इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। ये सूर्यमंडल में निवास करती हैं और अपने तेज से सभी दिशाओं को प्रकाशित करती हैं। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला धारण करती हैं, जिनकी भुजा से रोग शोक दूर होते हैं और आयु, यश, बल और आरोग्य में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा की कहानी है सृष्टि की रचना। जब सृष्टि का कोई भी अस्तित्व नहीं था और चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था, तब देवी कुष्मांडा ने अपनी मदहंसी से इस ब्रह्मांड की रचना की। सूर्य का वास, इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है और सूर्य को प्रकाश और ऊर्जा माँ कुष्मांडा ही प्रदान करती हैं। नाम का अर्थ संस्कृत में कुष्मांडा शब्द कुम्हरे एक प्रकार का फल के लिए प्रयोग होता है। कुम्हरा भी कुम्हलाने पर अपनी ऊष्मा और गर्मी उत्पन्न करता है। देवी कुष्मांडा की ऊष्मा से ही ब्रह्मांड का सृजन हुआ, इसीलिए कुष्मांडा शब्द से ही इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अष्टभुजाधारी। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए उन्हें अष्टभुजा भी कहते हैं। हाथों में वस्तुएं, इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली तपमाला है। वाहन इनका वाहन सिंह है। पूजा का महत्व, रोग शोक निवारण। इनकी पूजा करने से सभी रोग और शोक दूर हो जाते हैं। आर्थिक समृद्धि, इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य में सिद्धि होती है। आंतरिक शुद्धि, माँ कुष्मांडा भक्तों को आंतरिक शुद्धि और प्रकाश प्रदान करती हैं, जिससे उनके जीवन में सामंजस्य स्थापित होता है। तो ये था दोस्तों माँ कुष्मांडा की कहानी। तो आइए आगे चलते हैं और आप सबको बताते हैं माँ शकदमता की कहानी क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ शकदमता की कहानी राक्षस तारकासुर के वध से जुड़ी है। तारकासुर का अत्याचार। प्राचीन काल में तारकासुर नामक के एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने समझाया कि यह संभव नहीं है, तो उसने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। तारकासुर ने सोचा था कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसीलिए उनका कोई पुत्र भी नहीं होगा और इस तरह वह अमर हो जाएगा। तो देवताओं की प्रार्थना और शिव पार्वती का विवाह, यह वरदान मिलते ही तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, जिससे उनके
अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे तारकासुर का वध करने की विनती की। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। कार्तिकेय का जन्म और परीक्षण। समय आने पर भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्हें शंकर के नाम से भी जाना जाता है। माता पार्वती ने अपने पुत्र शंकर को युद्ध कला में निपुण बनाने के लिए स्वयं स्कंदमाता का रूप धारण किया। तारकासुर का वध। स्कंदमाता ने अपने पुत्र शंकर को युद्ध का पूरा परीक्षण दिया। इस परीक्षण को पूरा करने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। उसके बाद स्कंदमाता ने अपने पुत्र शंकर को युद्ध का पूरा परीक्षण दिया। इस परीक्षण को पूरा करने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया और सृष्टि को उनके आतंक से मुक्ति कराया। स्कंदमाता का महत्व। चूंकि देवी पार्वती ने अपने पुत्र शंकर को परीक्षित करने के लिए यह रूप धारण किया था, इसीलिए उन्हें स्कंदमाता कहा गया। उनके इस स्वरूप में वे अपने पुत्र को अपनी गोद में लिए हुए दिखाई देती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन मां के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि स्कंदमाता की पूजा करने से भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और उनका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। तो ये था दोस्तों माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदमाता की कहानी। तो ये वीडियो लंबा होने के कारण आपको और जो 4 माताएं हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।